Rejection, fear, procrastination. What is your reason of holding back from becoming the best version of yourself? You want to be an entrepreneur, but why? You know you are very replaceable in 9 to 5 job. Then what can be the solution? I recently watched a podcast episode, How to Start a Business in 48 Hours, featuring Noha Kagana of the show Deep Dive with Ali Abdal. Noha Kagana is a YouTuber having 1.1 million subscribers, writer of $1 Million Weekend and founder of AppSumo. And in this video, we will be discussing my intakes from this episode. You can check out the full episode by yourself after this video. Link is in the description. So, this is your friend Tushar Agrawal और चलिए शुरू करते हैं. टेक अवे नंबर 1, ओवरकमिंग द फियर. पहले मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि ओवरकमिंग द फियर का ये मतलब नहीं है कि अंदर से बिल्कुल ही फियर को खत्म कर देना. हम क्या समझते हैं कि यार अंदर एक बिल्कुल ही फियर हो ही ना. एक चीज हमको समझना जरूरी है कि फियर, डर हर किसी के अंदर होता है. जैसे मेरे को अपनी मम्मी की चप्पलों से डर लगता है, ठीक है, वैसे किसी को किसी और चीज से डर लगता है. एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल. और एक पॉइंट है कि यार जरूरी है फियर अपने अंदर होना, एंड एक कुछ अमाउंट ऑफ फियर होना जरूरी है. अगर वो भी नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी? नाउ द रियल क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर फियर? इज दैट फियर सर्विंग यू और यू आर सर्विंग दैट फियर? इस पॉइंट को थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ ए क्वेश्चन. एक पेपर निकालो और उस पर लिखो, ठीक है. अगर उस पर नहीं लिख सकते तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो कि जब भी आप अपने फियर के बारे में सोचते हो तो आपको क्या फील होता है. क्या ये फियर आपको आपके कंफर्ट जोन की तरफ ले जा रहा है या फिर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, आपके सपनों की तरफ आपको ले जा रहा है? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हमको अपने फियर के बारे में नहीं पता होगा कि रियलिटी में मेरे को डर क्या लगता है, किस चीज से लगता है, और ये जो डर है मेरे पे किस वे में इम्पेक्ट कर रहा है, तब तक हम इस पे वर्क कर ही नहीं सकते. मेनली इस पॉडकास्ट में 2 तरीकों के फियर के बारे में बात करी गई है. नंबर 1, लर्निंग मोर एंड मोर विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग इन ऑर्डर टू फील मोर रेडी. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि मान लो कि अगर मैं एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, एंड सिर्फ मैं कोर्सेज ही करता जा रहा हूँ बिना एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, विदाउट एडिटिंग एनी वीडियो, तो जो लर्निंग है, लर्निंग की भी एक अपर कैप आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. आई नो कि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती है, बट विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग वो लर्निंग भी वेस्ट जाती है. आपको भी पता है ये वाली चीज़. नॉट फीलिंग रेडी इज ओके. हर चीज़ में आपको लगेगा कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ. कुछ भी आप नया सीखोगे आपको लगेगा कि आई एम नॉट रेडी. सो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जितना लर्निंग ज़रूरी होता है उतना एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द फियर नंबर 2 जिसके बारे में पॉडकास्ट में बात करी गई है, वो ये है कि फियर ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प. बहुत ज्यादा कॉमन फियर है ये, ठीक है. हर कोई अपनी लाइफ में स्टक होता है किसी ना किसी पॉइंट पे, एंड हर किसी को कभी ना कभी पॉइंट पर किसी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती ही है उस एक पॉइंट से बाहर निकलने के लिए. ओके, हम किसी सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बिना उस एक सिचुएशन से बाहर निकल के आ सकते हैं, बट जिधर टाइम एंड एफर्ट X लगना चाहिए था उधर 100x लगता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है. कभी कभी हमको पता होता है कि यार पूछ लेने से या फिर किसी भी पर्सन की हेल्प ले लेने से कोई भी सिचुएशन बहुत ज्यादा आसान बन जाती है, बट अंदर यार एक सेल्फ डाउट होता है कि यार अगर मैं उस व्यक्ति से ये पूछूंगा, क्या हेल्प लूंगा, तो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे को कितना फुद्दू समझेगा. बट यार रियलिटी में बताऊं तो यार रियलिटी ये है कि यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, रियलिटी में चाहते हैं, बट रियलिटी इज कि अगर आप किसी समझदार व्यक्ति से हेल्प लोगे तो वो आपको कभी फुद्दू नहीं समझेगा, कभी भी बेवकूफ़ नहीं समझेगा, क्योंकि वो भी उस पॉइंट से निकल के आया है. आस्किंग फॉर हेल्प इज समथिंग जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है देन गो फॉर इट. समझो एक चीज़ कि बस इस चीज़ के बारे में सोचते रहना कि यार लोग क्या सोचेंगे, इसकी वजह से कितनी आपकी अपॉर्चुनिटीज रह रही हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इसके बारे. तो जितना आपको ज़रूरत है पूछो लोगों से, लिंक्डइन पर फ्रेंड्स से, मेंटोर से. कोई नहीं है तो कमेंट सेक्शन में करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा. तो ये जानो कि यार वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. टेक अवे नंबर 2, लॉ ऑफ 100. ओके, कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ा इशू क्या आता है उसमें? जैसे मेरे केस में
कंसिस्टेंट रहना। मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ आती है कि मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ, उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ मैं ज्यादा लंबे समय तक। जब मैंने लॉ ऑफ 100 के बारे में सुना तो आई वॉज लाइक कि ओके, ये चीज मेरे केस में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, बट सबसे बड़ा उसमें इशू क्या आता है, यस, कंसिस्टेंसी का। हम उसमें काइंड ऑफ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, बीच में छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी यही है। अभी मैंने एक न्यूज़लेटर लिखा था, ठीक है, कंसिस्टेंसी के ऊपर ही लिखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें भी यही बात करी गई है कि मैं बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करता हूँ बट बीच में छोड़ देता हूँ। उस वजह से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन चला जाता है, एंड एट द एंड फिर मैं उसको स्टार्ट करने की भी या फिर किसी और चीज में कंसिस्टेंट रहने की भी कोशिश नहीं करता। और ये चीज मेनली हर किसी की लाइफ में हो रहा होता है। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी भी चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट 100 टाइम्स ट्राई करना है, 100 टाइम्स रिपीट करना है बिफोर लीविंग दैट थिंग। आपको ओके, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 100 टाइम में वो रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिखता है फिर आप उस चीज को छोड़ सकते हो। सो लॉ ऑफ 100 बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो सेल्फ डाउट में होते हैं कि यार इस चीज को मेरे को परस्यू करना चाहिए, इस चीज को नहीं करना चाहिए। तो ओके, कोई चीज आपने डिसाइड करी, 100 टाइम्स उसको ट्राई करो, 100 टाइम्स उस पे वर्क करो, उसके बाद डिसाइड करो कि ओके, अब मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा या फिर मेरे को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिख रहा, ओके नाउ आई एम लीविंग दिस थिंग। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप 100 टाइम्स उसको फॉलो करते हो कि नहीं। आपको अगर लाइफ में कुछ बनना ही है तो आपको कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप उसके लिए स्ट्रगल नहीं करोगे, इस पोजीशन के लिए जो आपको बनना है, तो कोई और व्यक्ति आएगा जो कि आपके प्लेस पे स्ट्रगल करेगा और उस पोजीशन को ले जाएगा, उस पोस्ट को ले जाएगा, या जो आपको बनना है वो उसको ले जाएगा। टेक अवे नंबर 3, now not how mindset. So in this approach we actually focus on what we can do right now instead of overthinking on every single step of how. I mean to say focusing on now instead of how. I know थोड़ा सुनने में अजीब है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि हम कभी कभी किसी काम को लेके इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं या फिर किसी काम इतना ज्यादा अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि एट द एंड हम ये पाते हैं कि उस काम को हम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। मेरे भी काफी सारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं ऐसे जिन पर कभी एक्शन ही नहीं लिया गया, क्योंकि जिस आइडिया पर फर्स्ट स्टेप लेके स्टार्टिंग की जा सकती है उस आइडिया पर ओवर थिंकिंग की वजह से इतना ज्यादा हम डिले कर देते हैं, और उस डिले कर देते हैं उसके बाद हमें ये लगने लगता है कि यार इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है। सो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड बाद में सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज कर रहे होंगे। टेक अवे नंबर 4, द पावर ऑफ कम्युनिटी। क्या कुछ नहीं मिलता एक कम्युनिटी में, सपोर्ट, इंकरेजमेंट, नॉलेज, इंस्पिरेशन, बहुत कुछ मिलता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। ये हो गई गूगल लैंग्वेज। अब अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। जब काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, साथ में गैदर होते हैं विद हैविंग सेम इंटरेस्ट और हैविंग द सेम मेंटेलिटी, साथ में मिलकर एक्टिविटीज करते हैं, इवेंट्स करते हैं या साथ में मिलकर रहते हैं, उसी को एक कम्युनिटी कहते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो ऑफलाइन ही हो, it can be online, offline or in any other way. The requirement is there should be something common. To be honest, it's not easy to create a community from scratch. मैंने भी एक बार कोशिश करी थी एंड बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ था। शायद ये बोल सकते हैं कि जितना मैंने को एफर्ट डालना चाहिए था उतने एफर्ट नहीं डाले, या फिर शायद जितनी स्किल्स होनी चाहिए थी उतनी स्किल्स नहीं थी, या फिर कोई और रीजन था, मे बी, आई डोंट नो। फ्यूचर में फिर से एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट इजी टू क्रिएट ए कम्युनिटी फ्रॉम स्क्रैच। इंस्टेड ज्वाइनिंग ए कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी वेल बिल्ट है या फिर बन रही है, उसको ज्वाइन करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू क्रिएटिंग वन, एंड ज्यादा फायदेमंद भी होता है। फायदेमंद कैसे होता है कि आपको ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग मिल रही होती है, आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू बी एक्टिव इन द कम्युनिटी। अगर आप अपना कुछ भी योगदान ही नहीं दोगे कम्युनिटी में तो डेफिनेटली आप ब्लैकलिस्टेड हो जाओगे। तो आपको भी शो कराना है कि आप भी इंपॉर्टेंट हो उस कम्युनिटी के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग ए कम्युनिटी। द ओनली थिंग इज दैट कि आपने सही कम्युनिटी चूज करी हो, सही लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड एक्टिवली
एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। टेक अवे नंबर 5, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। हम सभी कस्टमर्स हैं, राइट? अब सोचो, आप किसी दुकान पर सामान लेने गए और दुकान वाले भैया ने आपको इग्नोर मार दिया, या फिर आप किसी दुकान पर ब्रिटानिया लेने गए, ब्रिटानिया बिस्किट लेने गए और भैया ने आपको पार्ले जी पकड़ा दिया। कैसा लगेगा? बहुत खराब, बहुत खराब, राइट? गुस्सा आएगा, मन में ये थॉट भी आएगा कि यार अब इस शॉप को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यही सेम चीज होती है जब आप कस्टमर नीड पे फोकस नहीं करते। देखो, फोकसिंग ऑन द कस्टमर नीड्स इज द फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ एनी बिजनेस एंड वी have to mark this point. It is very important and we can achieve this by understanding the pain points of the customers. It can be tricky sometimes, but as we all know, customers are God and it's our duty to make them happy and make them satisfied. At the end, it's not only about making them happy but also building them loyal to our brand. So these are the 5 takeaways that I take from this podcast. It was an amazing podcast. इस podcast की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी और इसके साथ जितनी भी लिंक्स की इस वीडियो में बात करी गई है उसकी भी मिल रही होगी। So अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय। ओके।